जेस हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसका घर रहस्यमय काले धब्बों से ढक गया था। लेकिन जब उसने उन धब्बों को गौर से देखा तो वे अचानक हवा में गायब हो गए। डर और उलझन में वह घर से भागकर अपने पड़ोसी निक के पास मदद मांगने दौड़ा, लेकिन उसने देखा कि निक का आधा शरीर गल चुका था। जेस डर से कांपने लगा। वह मुड़ा और सड़क पर भागा, जवाबों की तलाश में बेताब। लेकिन जो उसने देखा वह और भी भयावह था। पूरी दुनिया नष्ट हो रही थी। सब कुछ उलट-पुलट होकर एक भयानक दुःस्वप्न की तरह बन गया था। सड़क पर चल रहे लोग कोई भी पूर्ण नहीं था। वे खाली नजरों से आत्माहीन खोल की तरह बिना उद्देश्य भटक रहे थे। जेस अविश्वास में जड़वत खड़ा था। तभी एक भयानक प्राणी उसकी ओर झपटा। उसने सोचा यही उसका अंत है, लेकिन आखिरी पल में एक भारी हथियारों से लैस दल ने उसे बचा लिया। दल ने उस राक्षस को टुकड़े टुकड़े कर दिया और जेस को खींच कर ले गया। लेकिन डरावनी बात यह थी कि वह प्राणी मरा नहीं। उसका शरीर धीरे धीरे पुनर्जनन करने लगा और फिर से उनका पीछा करने लगा। चारों एक टूटी हुई पहाड़ी की कगार पर पहुंचे। जेस डर से सुन्न हो गया, हिल नहीं सका जब तक कि दल के नेता ने उसे धक्का देकर नीचे नहीं गिरा दिया। वह नीचे गिरता गया, फिर एक अजीब जगह पर जा गिरा जहां पारंपरिक चीनी स्थापत्य था। इस दृश्य के बदलाव को समझने से पहले ही बाकी 3 लोग उसके पीछे उतरे। उसे खींचकर भागते रहे। चारों ओर की जीवंत गुलजार दुनिया को पूरी तरह अनदेखा करते हुए उन्होंने तैरते भूखंड को छोड़ा, काले धब्बों से बने एक पुल को पार किया और जल्द ही वे वेनिस पहुंच गए। एक पानी शहर जो इस विकृत स्वप्न दुनिया में अजीब तरह से अक्षत था। वे एक और टूटे हुए पुल पर पहुंचे। बिना किसी हिचकिचाहट के तीनों ने उस खाई को लांघ कर छलांग लगा दी। हवा में तैरते हुए दूसरी ओर एक इमारत पर उतरे। जेस अविश्वास में देखता रहा। उसका दिल धड़क रहा था, छलांग लगाने के डर से, लेकिन पीछे राक्षस होने के कारण उसने गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। कुछ देर गिरने के बाद उसे अचानक ऊपर खींच लिया गया, फिर नीचे उतारा गया। उसने किसी तरह एक छत का किनारा पकड़ लिया। उसकी उंगलियां खालीपन के ऊपर लटक रही थीं। इस बीच वह राक्षस भी जा चुका था, लेकिन भागने की कोई और जगह नहीं थी। एक पल के फैसले में दल का एक सदस्य एक सुपर बम निकाल लाया। शांत दृढ़ता के साथ उन्होंने खुद को बलिदान कर एक नया भागने का रास्ता खोल दिया। विस्फोट के बाद जो कुछ बचा, आखिरकार जेस को सच पता चला। यह एक स्वप्नों की दुनिया थी। जो कोई भी वास्तविक दुनिया में कोमा में जाता वह यहाँ आ जाता। कोई भी अपना नाम या यह कि वे कौन थे याद नहीं रखता। इस दुनिया की हर चीज, इमारतें, वस्तुएं, लोग उनकी फीकी पड़ चुकी यादों के टुकड़ों से बनी थी। और उनके पीछे ताड़ना करने वाले राक्षस वे मृत थे। उनके दिमाग पहले ही मर चुके थे, लेकिन उनके शरीर को जीवित रखने वाली मशीनें बंद नहीं की गई थी। और जब दिमाग मर जाता है लेकिन सिस्टम बंद नहीं होता तो यह दुनिया उनके स्थान पर कुछ भयानक चीज बना देती है।